अंग्रेजों की मुखबिरी करना और अंग्रेजों लेकिन के मैं तलवे आपसे चाटने पूछ के रहा अलावा क्या हूं, काम ये किया? ये एक सेकंड ये जो दूरदर्शन का आर्काइव्स है, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। ओके, पहले सुधांशु त्रिवेदी आप 30 सेकंड में रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं आता हूं फिर दूरदर्शन के आर्काइव्स में क्या लिखा हुआ है। भाई साहब अतुल ए माफ करिए, AIR ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में क्या आया कौन हुआ है, झूठ वो बोल रहा है? अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? हम वो कह रहे कपड़े भी नहीं हमारे ड्राई क्लीन होते थे, आप क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? फिजूल खर्ची क्या होती है सर? आपने बात मुझे एक बात बताइए, 1925 से लेके 1947 तक ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर अतुल भाई शांति, कौन सा स्वाधीनता अतुल जी शांति। अब सुधांशु जी को सुन लीजिए ना। अब आपने बोला, अपनी सारी बात बोली, ड्राई क्लीन कहां से होते थे, कहां नहीं होते थे, क्या करते थे आरएसएस, क्या करते, सारी बातों का जवाब। ओके काहे बड़बड़ा रहे हैं भैया? ओके, सुनिए, 1905 में लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष दिया, जिसे कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया और लोकमान्य तिलक को गरम दल का नेता माना गया। 1906 में सूरत में डिवीजन हो गया, गरम दल। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से पहले कहीं पर दिखा दे पूर्ण स्वराज का उद्घोष। इसीलिए मैंने कहा भाई अपना आंदोलन तो बता ना पाए। अच्छा, हमारी स्थिति क्या थी 1931 तक? तो हम 1940 तक नागपुर के बाहर केवल उंगलियों पर गिनने लायक शाखाएं थी। और अतुल पाटिल साहब और गौर से सुन लीजिए, हम 1925 में बने और आप कह रहे हैं 1947 तक 22 साल में कितना आंदोलन किया? आप 1885 में बने, 1907 तक कितना आंदोलन किया 22 साल में? चैलेंज करके कह रहा हूं, बता के जाइए। आप तो अंग्रेज अफसरों के नीचे बैठे हुए थे। ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने आपकी ओके, अतुल पाटिल विलियम बेडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोप जैसे लोग आपके अध्यक्ष थे। अतुल पाटिल 30 सेकंड। ओके सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। विलियम बेडनबर्न था। नहीं, एक चीज अमित जी एक लाइन। ओके, 10 सेकंड्स गिवन और फिजूल खर्ची के लिए मैं बताना चाहता हूं, 27 दिसंबर 1963 को हजरत बल में जहां मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा हुआ है, अफवाह उड़ गई कि वो बाल चोरी हो गया। उसको लेकर श्रीनगर से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब जगह दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा कोई चोरी नहीं हुआ, यह अफवाह है। तो जानते क्या कहा गया मुस्लिमों द्वारा? अफवाह नहीं, हम नहीं मानेंगे कि वही मुकद्दस बाल है। तो कैसे तय होगा? सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। नहीं, मौलवी तय करेंगे। तो साहब चार्टर्ड प्लेन से मौलवियों को भेजा गया। ऐसी भी जानकारी है कि विदेश से भी बुलाया गया, फिर उनसे ये डिसीजन कराया गया कि नहीं वही वो मुही मुकद्दस है। मेरे भाई वो फजूल खर्ची थोड़ी थी, वो तो ऐसे नॉर्मल था, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आप लोग ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ओके सुधांशु जी, उसे स्वीकार करिए। तब भी आप गुलामी के प्रभाव में थे, आज भी गुलामी के प्रभाव ओके, आप गुलामी के प्रभाव में लगातार है। ओके, जवाब आप गुलामी के प्रभाव में लगातार है। और आकाशवाणी के AIR के आर्काइव 1959 में पंडित नेहरू ने बोला, पंडित नेहरू ने कहा दक्षिण के कुछ मंदिरों को मैं उनकी खूबसूरती के बावजूद सहन नहीं कर पाता। क्यों, ये मुझे नहीं पता। मंदिरों का अंधेरा युक्त गलियारा मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपकी जो मंशा थी वो मंदिर विरोधी थी। सुनिए, अभी ये आकाशवाणी का 1998 आर्काइव है। सबसे पहले जेल में जाने वाले, कामगार आंदोलन में सबसे पहले जेल में जाने वाले लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नेता। 1905 में बंगाल के विभाजन का आंदोलन करने वाले कांग्रेस। 1908 में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले लोकमान्य तिलक 6 साल के लिए मंडाले के जेल में गए, कांग्रेस। 1905 में उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। 1916 में, तब तक गांधी, नेहरू कोई नहीं था, ना राजेंद्र प्रसाद थे, ना वल्लभ भाई पटेल थे। और तब 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू की। पूर्ण स्वराज से लोकमान्य तिलक आए थे डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हमको स्टेटस चाहिए, उसे पूर्ण स्वराज तक लेके जाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। यही बात आप समझ लो। 1925 से लेकर 1927 तक अंग्रेजों की गुलामी करने के सिवाय और अंग्रेजों के साथ जाने के सिवाय कोई इतिहास ही नहीं आरएसएस का। तो ये बोल ही नहीं पाते, हम पर उंगली उठाते। हम तो सब बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है और हमने क्या किया है। एलन ऑक्टेवियम ने जरूर हमारा जो है स्थापना की, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ पड़े। और इन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन लोगों ने, हेगड़ेवार जी ने स्थापना की, लेकिन ब्रिटिशों की गुलामगिरी की, लेकिन ब्रिटिशों के तलवे चाट के मुखबिरी की है। 1942 के आंदोलन के लोगों को जो है जेल में भेजा। 1942 से लेकर 1945 तक सारे कांग्रेस के नेता जेल में थे, एक भी आरएसएस का नेता जेल में क्यों नहीं था? ऐसे कई सवाल जो आरएसएस पे खड़े होते हैं और फिर झूठा इतिहास मढ़ने की कोशिश होती है। आज जो ये बेच रहे ना, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, मेरे को एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी का योगदान नहीं था सोमनाथ के मंदिर में, बाकी सब लोगों का योगदान था। और सुधांशु जी बता नहीं पा रहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे, कितना योगदान दिया था। ओके, सोमनाथ के फैज खान एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी रुक जाइए, मेरे को बाकी लोग भी है, फैज खान भी है, सुनील यादव जी भी है। ओके फैज खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए,
जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्ड, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से लेकर सोनिया गांधी तक चलने वाली कांग्रेस को यह नहीं पता है कि भारत में दान की परंपरा क्या है, इसलिए वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे। भारत के राम भक्त कवि रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, याते नीचे नैन। यानी कि यहां पर दान की परंपरा छुपा कर देने की है, दिखा कर देने की नहीं है। अब किसने कितना दिया वो सब छुपा कर दिया, वो दिखावा नहीं करते। लेकिन हाँ, खेल में कभी कोई उन्होंने स्थान नहीं पाया, ना हॉकी पकड़ी ना बल्ला पकड़ा, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बन गया। जिस सड़क निर्माण में क्या योगदान दिया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या योगदान दिया, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का चौराहा बन गया। आज भी सारे देश में नेहरू स्टेडियम है, गांधी स्टेडियम है, जिनका क्या योगदान है, कोई योगदान। यानी नाम बड़ा बड़ा रखेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। योगदान पूरा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, नाम नहीं दिया। यह परंपरा आप समझिए, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, सारे मंत्र लिखे गए, किसी ने अपना नाम नहीं दिया, तो नाम छुपा कर रखने की परंपरा है। एक बात समझ लीजिए। अब दूसरी बातें समझिए। कांग्रेस की परंपरा लगातार रही है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सोनिया गांधी भी नहीं गई, राहुल गांधी भी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए। यह वही परंपरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि खुद तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए और राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाने से रोकते रहे। और बिल्कुल सुधांशु भैया ने सही बात कही, सब कुछ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बताओ भैया, तक्षशिला विश्वविद्यालय कब बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब बना, नालंदा विश्वविद्यालय कब बना, पाई का मान आर्यभट्ट ने, गणित भैया गणित, चतुराधिकम शतमश गुणम द्वादश शिष्टता सहस्त्राणाम अयुद्वैस विष्कंभस आसन्नो वृत्त परिणाम। ये पाई का मान सबसे पहले 62,832 बटे 20,000 बराबर 3.1416। ये पाई का मान देने वाले आर्यभट्ट थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई आईआईटी और आईआईएम नहीं खोला था। फिर बता रहा हूं, चाहे वो मीनाक्षी मंदिर हो, सुश्रुत संहिता हो, चाहे दूसरे भारतीय ग्रंथ हो, ये सारे ग्रंथ भारतीय संस्कृति के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही आने से सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके अतुल पाटिल, मैं सुनील यादव आपके पास आता हूं। अतुल पाटिल, क्योंकि कांग्रेस पर काफी सारी बातें गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी जो पंडित नेहरू ने लिखी नई दिल्ली से 2 मार्च 1951 को, उसमें निवेदन किया गया कि आप मत जाइए। क्या आपको लगता नहीं है कि वो आज के काल में भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? क्यों लिखा गया कि मत जाइए आप? देखिए अमीश भाई, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और ये आपकी काबिलियत है कि पिछले 25 मिनट से कांग्रेस और भाजपा का आप झगड़ा करा रहे हैं, और उस कांग्रेस का जिसका आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, और उस भाजपा का जिसका आजादी के आंदोलन में 0/सन्नाटा योगदान है। देखिए, इतिहास कभी छिपाया नहीं जा सकता। जो चीजें लिखी हैं वो आज सामने आ रही हैं। जहां तक सवाल सोमनाथ मंदिर का है, उसमें कांग्रेस मदद करे या बीजेपी करे या ना करें ये लोग, या कोई ना करे, तो उसका अस्तित्व तो नहीं कमजोर होने जा रहा है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने राजा महाराजाओं के सबके काम गिना दिए, नेहरू जी से पहले के, लेकिन 11 साल के मोदी चाचा के नाम नहीं गिनाए, काम नहीं गिनाए। नेहरू चाचा को तो बता दिया। देखिए, सवाल ये नहीं, आपने भी एक बात कही कि भाई कांग्रेस पर, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो तथ्य हैं, आपने कहा कि भाई किताबों में लिखा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी थी। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कुछ आर्काइव्स को कोट किया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बताया ट्रिस्ट विद अयोध्या में क्या लिखा है, मैंने बताया के मुंशी की किताब में क्या लिखा है, मैंने बताया मणिबेन पटेल की किताब में क्या लिखा है, मैंने RNP सिंह की नेहरू ट्रेवल लीगेसी की बात कही, बात बताई। मैं सुन रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को हीन भावना से देखती थी। हम मान लेते हैं आपकी बात। जिसका आप पक्ष ले रहे हैं या जो एजेंडा चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी, ये आजादी की लड़ाई को हीन भावना से देखते थे, ये क्रांतिकारियों को हीन भावना से देखते थे, ये आजादी के बाद संविधान को हीन भावना से देखते थे, ये तिरंगे को हीन भावना से देखते थे। आज भी ये पिछड़ों को हीन भावना से देखते हैं, दलितों को हीन भावना से देखते हैं, आरक्षण को हीन भावना से देखते हैं।
बीजेपी के तो बहुत विद्वान प्रवक्ता बैठे,